हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती से आरती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। तो अभी काफ़ी टाइम के बाद मैं ब्लॉगिंग आज स्टार्ट की हूँ। लगभग 5 डेज़ हो गए होंगे, क्योंकि जो भी व्लॉग जा रहे थे वो सब 1-2 दिन 3 दिन के बाद ही अपलोड हुए थे, और एक दिन तो अपलोड होने में लग जा रहे थे, क्योंकि अभी हम लोग जिस फ्लोर पर रहते हैं उस फ्लोर पर वाईफाई का कनेक्शन नहीं हुआ है। सिर्फ अभी एक ही फ्लोर पर रहता है और वहाँ तक जा भी नहीं पाता नेटवर्क, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो अभी आज कुछ वेस्टर्न टाइप में ड्रेस वेयर की हूँ। काफ़ी टाइम से ट्रेडिशनल साड़ी सूट में मैं बोर हो गई थी। फिर बीच में तो अभी प्रेगनेंसी की वजह से नाइटी वगैरह में ही मतलब जो भी रहता था, मैटरनिटी ड्रेस ही ज़्यादा यूज़ कर रही थी अभी। फिर बीच में अभी टी शर्ट ट्राउज़र, लेकिन आज बहुत दिन हो गया था इस ड्रेस को पहने हुए। नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि आज कहीं गई थी, लेकिन कहीं नहीं गए थे। ये वाला ड्रेस मेरे को अच्छा लगता है। मैं जब बैंगलोर गई थी तब ये वाला ड्रेस लिया था। तो अभी भी मैं काम को लेकर के ही बैठी हूँ। वो वॉशिंग मशीन में उधर कपड़े धुल रहे हैं, इसलिए मैं छत से व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो अभी मैं बोल रही हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि अभी मैं आंसर देने के लिए ही बैठी हूँ। अभी सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। काफ़ी टाइम से मतलब कमेंट में मैं रिप्लाई दे रही थी, बट कमेंट में लोग समझ नहीं पा रहे थे। दनादन क्वेश्चन आ रहे थे, एकदम एक जा रहे थे एक आ रहे थे, ऐसे करके हो रहा था। एकदम बैक टू बैक क्वेश्चन सब लोग पूछ रहे थे प्रेगनेंसी से रिलेटेड। कैसे कंसीव किया, मतलब हर चीज़ जो भी होता है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। बहुत सारे कमेंट है उस ब्लॉग में, मुझे नहीं लगा था कितने सारे कमेंट आएंगे। तो मैं सोची कि चलो कमेंट में मैं रिप्लाई दे के थक चुकी हूँ, तो आज सामने से ही बात कर लिया जाए आप लोगों से। तो सबसे पहले तो मैं प्रेगनेंसी रिवील वाले व्लॉग में से कमेंट देख के बता रही हूँ। उसमें तो सब लोग कमेंट सबसे पहले ये किए कि मतलब बहुत सारे लोगों को इंतज़ार था, काफ़ी लोगों को डाउट भी था मेरी प्रेगनेंसी के बारे में, बट मैं रिवील नहीं कर रही थी। और डाउट कैसे हुआ, पहले तो मतलब मैं कुछ अपने बच्चे के बारे में बोलती थी, तब डाउट हो रहा था। और सबसे बड़ा डाउट जो वो क्लियर हुआ एक सब्सक्राइबर की वजह से। मैं जिस डॉक्टर के पास, यानी कि जिस हॉस्पिटल से अपना चेकअप करवा रही थी, वहाँ पे मेरे को किसी ने देखा और उस बंदी ने कमेंट कर दिया। फिर मैं क्या कि डिलीट की, लेकिन बार बार वो कर देती थी। उसके बाद मैंने डिलीट करना ही बंद किया, मैं बस लाइक कर देती थी। इस वजह से सब लोगों का डाउट जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसे करके। फिर मैंने बस कमेंट लाइक करके मैं छोड़ देती, कोई रिप्लाई वगैरह ही नहीं देती थी। बट मुझे लगा कि चलो भाई सही टाइम आने पे रिवील किया जाएगा। काफ़ी टाइम के बाद रिवील किया होगा, आप लोग मन तो जोड़ सकते हो कि मतलब कितना टाइम के बाद किया। ऐसा मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि ब्लॉग बनाना मेरे को घर में अलाउ नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी से बनाती हूँ ब्लॉग। हाँ, थोड़ा बहुत सब लोग मतलब ना डांट वाट नहीं पड़ता है ब्लॉग बनाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा जो होता है ना, सबको उतना पसंद नहीं आता है। बट मैं अपने खुशी के लिए बनाती हूँ ब्लॉग, मुझे अच्छा लगता है। मैं बना के खुश रहती हूँ, ब्लॉग चले या ना चले। मेमोरीज जो है वो इसमें मेरा रह जाएगा, तो थोड़ा अच्छा रहेगा। एक टाइम आने पे मेरे बच्चे और मैं भी देखूँगी कि मैं कैसे ब्लॉगिंग करती थी, क्या क्या चीज़ उसमें मैं शेयर की हूँ जब मैं बुढ़ी हो जाऊँगी तो। तो बस मैं अपनी खुशी के लिए ब्लॉगिंग करती हूँ। तो अगर सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए मेरे पास कंटेंट बहुत था, जैसे प्रेगनेंसी था, काफ़ी टाइम पहले मैं रिवील कर चुकी होती, हर चीज़ शेयर करती, हर मंथ बाय मंथ, मतलब जो चीज़ मेरे साथ हो रहा था। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अभी भी देख लो आप, अभी तक मैंने अपने बच्चे का फेस रिवील नहीं किया। ये सब चीज़ को देखकर आप लोग समझ सकते हो कि व्यूज़ कंटेंट मेरे लिए उतना कोई मायने नहीं रखता। अगर रखता तो मैं अपने बच्चे का फेस रिवील कर देती, बट पेरेंट्स अलाउ नहीं करते कि क्या ज़रूरत है बच्चे को ऐसे दिखाने का, इतना मतलब ये करने का। और मुझे लगता है कि मैं जिन हालातों से गुजरी हूँ, मतलब अपनी लाइफ में बच्चे के लिए मैंने जो जो दिन देखा, वो सब दिन देखने के बाद, वो सब चीज़ याद करने के बाद मुझे नहीं लगता कि बच्चे से रिलेटेड इतना कुछ डालना चाहिए सोशल मीडिया पे। अगर नहीं डालूँगी तो कमेंट आ रहा है, आने दो, उन सब चीज़ों का मैं रिप्लाई दे दूँगी कि क्यों नहीं डाल रही हो। लेकिन अगर डाल दिया तो उसमें भी कुछ लोग बोलेंगे क्यों डाल रही हो, घर में भी अलाउड नहीं है, तो अभी मैं नहीं डाल रही हूँ। इसलिए उन सब चीज़ों से ज़्यादा बस मैं अभी कमेंट का बस रिप्लाई देने के लिए ही बैठी हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से आ रहे थे, दूसरे व्लॉग में भी आ रहे थे, बट उसमें लगभग 150 लगभग कमेंट आ चुके थे। सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि उसमें किसी ने पूछा था कि दीदी आप इलाज कहाँ से करवाती हो। तो मैं बताती हूँ कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी तो थी नहीं कि इलाज करवाने का ज़रूरत था। जो लोग पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो लोग पुराने व्यूवर्स हैं, मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, वो लोग जानते हैं कि ये मेरी थर्ड प्रेगनेंसी थी। दूसरी बात, उसमें और किसी ने कमेंट किया था, मेरे को अभी एक और मोबाइल चाहिए था जिससे मैं देख के कमेंट अभी पढ़ के
रिप्लाई दे सकती थी, बट अभी मैं क्या कर रही हूँ कि अभी कुछ देर पहले अभी मैं कैमरा ऑफ करके ब्लॉग में से कमेंट देख रही हूँ, उसके बाद मैं रिप्लाई दे रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास एक ही फ़ोन है तो एडजस्ट करना पड़ता है। फिर उसके बाद उसमें से जो कमेंट किया था कि दीदी आपने IVF करवाया क्या, तो ये सवाल आपको क्या लगता है कि सच हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी सच नहीं, ये सवाल सबसे बड़ा झूठ ही होगा। ये क्वेश्चन ही गलत है। मेरी नॉर्मल प्रेगनेंसी रही है, जब भी रही है मैंने नॉर्मल ही कंसीव किया है। कभी कोई IVF, कभी कोई इलाज वगैरह नहीं करवाना पड़ा। जो भी था बस मेरा किस्मत ख़राब बोलो या फिर जो भी बोलो, जो मेरे साथ हुआ। तो इलाज भी मैंने कहीं से कुछ भी नहीं कराया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। मैंने काफ़ी टाइम पहले मैंने अपने ब्लॉग में शेयर किया था कि मेरे बच्चे को क्या हुआ था, कैसे मैंने अपने बच्चे को खोया, जो भी था। अभी वो सब चीज़ को मैं याद नहीं करना चाहती, इसलिए वो सब चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगी। पहले जो डाल दिया वो डाल दिया। अगर इन फ्यूचर सब चीज़ बताना पड़ा डिटेल, तब देखा जाएगा कि क्या करते हैं। फ़िलहाल अभी मैं ये सब चीज़ नहीं बताऊँगी। दूसरा जो सबसे बड़ा झूठ लग रहा है इस दुनिया में, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, और मैं चाहती हूँ कि हर औरत की ज़िंदगी में ये दिन कभी नहीं आए। वो कमेंट था, प्रेगनेंसी रिवील वाले ब्लॉग में नहीं था, वो था जब मैंने अपने बच्चे के बारे में बताया, मतलब जब मैंने डिलीवरी शेयर किया अपने ब्लॉग में कि मेरी डिलीवरी हो चुकी है, मेरा बेबी बॉय हो चुका है। उसमें किसी ने कमेंट किया कि तुम झूठ बोल रही हो, तुमने बच्चा गोद लिया है। अब बताइए आप लोग खुद डिसाइड कीजिए, क्या आप लोग को देख के लगता है कि मैंने बच्चा गोद लिया था? क्योंकि उस टाइम उनको नहीं पता, हो सकता है वो पहली बार मेरे ब्लॉग देख रही होंगी या फिर दूसरी तीसरी बार ही देख रही होंगी, इसलिए उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होगा मेरे बारे में। लेकिन बिना जाने हुए किसी पे ऐसे किसी के बारे में ऐसे कुछ नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ डिलीवरी के बाद। ऊपर से मैंने बताया आप लोगों की मेरी डिलीवरी जो है वो सिजेरियन हुआ है, फिर भी एक्टिव हूँ। तीसरा, उनको इसलिए लग रहा होगा बात कि मैंने बेबी बम्प दिखा के ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, ज़्यादा के एक भी नहीं बनाया उस टाइप का कुछ वीडियो वगैरह। बेबी के लिए बेबी जब था तो सब लोग फ़ोटोशूट कराते हैं, यूट्यूबर लोग, सारे तो नहीं बोल सकते लेकिन कुछ लोग करवाए हैं, तो वो भी मैंने नहीं करवाया। इस वजह से उनको लगता है कि मैंने अपना बच्चा जो है वो गोद लिया है। तो दुनिया में इससे बड़ा कोई झूठ हो ही नहीं सकता, और मैं यही चाहूँगी कि ऐसा कोई किसी को दिन भी नहीं देखना पड़े। हर औरत का खुद का अपना बच्चा होना चाहिए, वो भी इस सफ़र से गुजरे, उसको भी महसूस हो कि माँ बनना इतना आसान है, माँ बनना कितना खूबसूरत पल होता है। यही मैं ब्लेसिंग दूंगी सबको। तो गोद लेने की ज़रूरत नहीं पड़े किसी को भी नहीं। उन्होंने मुझे बोला था, वो भी ऐसे बोला था, बिना कुछ जाने सुने ही बोल दिया था, और उसमें मेरी एक फ्रेंड ने रिप्लाई भी दे दिया था जो कि नहीं देना चाहिए था, बट वो मजाक के मूड में थी इसलिए दे दी थी। लेकिन ये चीज़ मुझे बुरा लगा कि अगर मैं दिखा के बनाती, बेबी बम दिखाती, हर चीज़ शेयर करती, तो उसमें आप लोग ही बोलते इतना क्या ज़रूरत है शेयर करने का, इतना हर चीज़ सोशल मीडिया पर लाने की क्या ज़रूरत है, ऐसे दिखा के वीडियो बनाने नज़र लग जाएगी, ये वो फलाना ढिमकाना। उसमें भी कमेंट आते, नहीं बनाया तो उसमें लोग डाउट करते हैं। अब बताइए, रहा सवाल एक्टिव होने का, तो एक चीज़ मैं आप लोग से बताती, अगर किसी इंसान के पास कोई नहीं होता ना करने वाला, तो ऑटोमेटिक उस इंसान को अंदर से ताकत आता है वो हर चीज़ करने का, क्योंकि उसको पता होता है, उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता होता है कि उसके पास कोई नहीं है, उसके पास कोई बैठने वाला तक नहीं है, उसका कोई दर्द सुनने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है, तो वो इंसान करेगा, उसको ऊपर वाला शक्ति देगा कि वो खुद से उठ के चलेगा, उसको किसी के सहारे का ज़रूरत नहीं है, वो खुद से उठ के चलेगा। नहीं भी उसको चलोगे, उसको अपने बच्चे के लिए उठ के चलना पड़ेगा, उस माँ को। और माँ का जो दर्द होता है ना, वो अपने बच्चे को देखते हैं ना, सारा दर्द भूल जाती है। अगर नॉर्मल डिलीवरी होता है तो उसमें भी लोग इतना दर्द सहते हैं, तब जाके बच्चा पैदा होता है, दुनिया में आता है, लेकिन वो माँ सारा दर्द एक झटके में भूल जाती है, सिर्फ अपने बच्चे का चेहरा देख के। उसको कुछ याद ही नहीं रहता कि मैंने कितना पेन सहा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ भी नहीं याद रहता, वो सारा दर्द भूल जाती है अपने बच्चे के आने के बाद। दूसरा, सिजेरियन डिलीवरी भी जब होता है तो उसमें भी वो दर्द भी मैं क्या कहूँ, वो भी नॉर्मल से कम नहीं होता है, वो तो उससे भी ज़्यादा होता है। वो तो बस कुछ घंटों का, 1-2 दिन का दर्द रहता है, बट जब सिजेरियन होता है ना डिलीवरी, तो उसमें तो वो दर्द मुझे लगता है लाइफ टाइम के लिए वो रहता होगा, क्योंकि अभी तक मेरा जितना साल भी हुआ, अभी तक वो दर्द कभी कम ही नहीं हुआ है। तो वो दर्द और भी ज़्यादा सहना पड़ता है, बट वो दर्द भी माँ भूल जाती है। एक तरफ एक औरत का सिजेरियन हो रहा, ऑपरेशन हो रहा होता है, वो स्टिच भी नहीं, मतलब जैसे पेट फटा रहता है, बच्चे को आपको निकाल के आपको सामने दिखाया जाता है, फिर भी वो औरत
भूल जाती है कि अभी मेरा पेट फटा हुआ है, अभी उस पेट को सिला भी नहीं गया, लेकिन वो बच्चे को देखते ही मतलब वो सारा दर्द भूल जाती है। हर माँ मतलब माँ अपना दर्द महसूस ही नहीं करती बच्चे को देखने के बाद। वो इतना मतलब वो खुशी ऐसा होता है ना कि सारा दर्द भूल जाते हैं। लेकिन जब वही बेड से जब आप सबसे पहला कदम रखोगे ज़मीन पे, तब लगेगा उस टाइम कि उस समय जो इंसान सहारा देता है ना, वो कभी कोई नहीं भूलता। जब आप बेड से पहला कदम रखोगे सिजेरियन डिलीवरी के बाद, जो ऐसा लगता है कि जैसे अभी आपका जन्म हुआ, अभी आप चलना सीख रहे हैं। और मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने दोनों दर्द सहा। मेरे को लेबर पेन भी आता है, उसके बाद सिजेरियन होता है। और इस बार को लेबर पेन में क्या बताऊँ, पूरे 11 डेज 11 दिन मैं रही हूँ घर पे लेबर पेन में। बट टाइम कंप्लीट नहीं था, फिर भी टाइम से पहले ही मेरे को डिलीवरी करवानी पड़ी, क्योंकि लेबर पेन में कितना सहती, 11 दिन रह चुकी थी, उसमें भी मैं स्थिर नहीं थी। आप लोग ब्लॉग देख सकते हो। उन 11 दिन में मैं क्या कर रही थी, दिवाली का सफाई कर रही थी। हाँ, उतना हार्ड वर्क नहीं कर रही थी, बट मैं काम कर रही थी, फिर भी मैं कर रही थी। ऐसा नहीं था कि मैं बस बैठ कर रो रही थी। मुझे लगा कि बैठूंगी तो दर्द याद आएगा, काम करूंगी तो शायद दर्द भूल जाऊंगी। मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैं करती गई, काम वाम करती गई। ज़्यादा मैंने सोचा ही नहीं अपने दर्द के बारे में। लेकिन उन्होंने जो कमेंट किया कि मैंने बच्चा गोद लिया है, तो इसका जवाब मैं क्या, आप किसी से भी पूछ लो कि ये बहुत बड़ा झूठ है। बाकी इसमें से ऐसे कुछ कमेंट नहीं थे, बाकी उसमें सारे जो थे कमेंट बहुत ही मतलब कांग्रेचुलेसन तो इतने आए कि मैं थैंक यू हर किसी को उसमें रिप्लाई दे दे के बोली। और उसमें बहुत अच्छे कमेंट भी आए, सब लोग पूछ भी रहे थे। सबसे एक कमेंट आ रहा था, सब लोग जो बोल रहे थे मेरे लिए प्रे कीजिए, तो वो भी मुझे अच्छा लगा कि चलो भाई, मेरे प्रे करने से अगर किसी का घर बस जाता है, किसी को माँ बनने का सुख मिल जाता है, तो भाई मेरे प्रे करने मतलब मैं बहुत अपने आप को सौभाग्य मतलब क्या समझूँ, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूँ, क्या समझूँ कि आप लोग मुझे ऐसे बोल रहे थे। तो वो टाइम भी मेरे को अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतना अच्छा फील कराया मेरे को। हाँ, कुछ लोग थे जो मुझे मतलब मेरे आंसू पोंछने में तो मदद नहीं किए, उल्टे और 2 आंसू बहाने में मतलब मेरी मदद किए, उसके लिए भी धन्यवाद। ऐसे वक्त में भी सब लोग जो जैसे जैसे करवाते हैं ना फील, उस टाइम सब याद आता है। बाकी सब कुछ ठीक रहा। कभी प्रेगनेंसी का सफ़र मौका मिला तो अच्छे से शेयर करूँगी। तीनों प्रेगनेंसी का सफ़र जो है मेरा जैसा रहा, उस टाइम का क्या क्या मैंने फ़ील किया, किस किस लोगों ने साथ दिया, किसने साथ छोड़ा वक्त पे, वो सब चीज़ आपके साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन एक वक्त आने पे मुझे लगता है कि अभी मेरे को अभी अपने बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इसलिए मैं चैनल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं ब्लॉग देर से जा रहा है, कंटिन्यू ब्लॉग नहीं आ रहा है। बट अभी मम्मी पापा भी कितना आएंगे यार, समझ सकते हो आप लोग। ससुराल में हूँ, गाँव में रहती हूँ। इस चीज़ के बारे में भी अभी बहुत बातें हो रही है, उस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी। बट फिर भी अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि अकेले मैनेज कर पाऊँ। आगे भी कर चुकी हूँ, इस बार भी करूँगी अकेले सब चीज़। उसके साथ मेरे को अपने काम पे भी ध्यान देना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि काम इतना भी बड़ा है मेरे लिए। मैं कोई इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ कि मेरा चैनल मतलब अभी आज ब्लॉग नहीं जाएगा तो हज़ारों कमेंट आ जाएंगे। हाँ, 1-2 कमेंट आते हैं, दीदी आपका ब्लॉग नहीं आ रहा, तबीयत ख़राब है बाबू, ठीक है, ये वो आते हैं 2-4 कमेंट। बट कोई नहीं, आ भी जाएंगे तो मैं क्या करूँगी, बच्चे को छोड़ के तो बना नहीं सकती ब्लॉग बाकियों की तरह। नहीं, मेरे लिए पहले यूट्यूब नहीं है, पहले मेरा बच्चा ही है। अभी भी बच्चे को सुला के इसके पास बैठे हुए हैं, मतलब मेरे पति देव आए तो वो बैठे हुए हैं, इसलिए मैं अभी ऊपर आई हूँ कपड़े धोने के लिए। तो मैं सोची कि चलो भाई साथ में व्लॉगिंग भी कर लेते हैं। अगर मैं अभी बैठती तो अकेले ही बैठती, कुछ काम तो यहाँ करती नहीं, या तो वीडियोस देखती या तो वीडियोस बनाती। तो मैं सोच रही हूँ कि नहीं, अभी बना ही लेती हूँ व्लॉग। और शाम का वक्त है, कुछ प्लांट वगैरह जो आए थे, बाकी अभी घर का माहौल थोड़ा चेंज कर देंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्लांट वगैरह भी 2-4 यहाँ पे रखे हुए हैं, बाकी अभी बाहर लग चुका है, छत पे भी ऊपर लग चुका है, ये वाला छत पे अभी नहीं लगा है। बाकी मेरा काम जो है वो धीरे धीरे चल रहा है अभी गाइस। जब वॉशिंग मशीन ऑन है, इस वजह से आवाज़ जो है वो थोड़ा नहीं आ रहा होगा। तो अभी पर डे एक ब्लॉग मैं सोच रही हूँ कि डाल दूँ। बाकी आप लोग जिसको जो जानना है, अब हर सवाल कर सकते हैं। अब हर सवाल का जवाब मैं दे सकती हूँ, उस टाइम नहीं दे सकती, क्योंकि उस टाइम कोई सवाल भी करता था ना कुछ, तो मेरे दिमाग में पता नहीं, कोई अच्छा चीज़ भी पूछता था तो मुझे बुरा लग जाता था। वो टाइम ही ऐसा था,
इसलिए अभी तो चलो थोड़ा ठीक है, अभी थोड़ा रिलैक्स फील करती हूँ तो कोई भी चीज़ मैं बता देती हूँ। तो चलिए इस चीज़ के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और मुझे लगता है कि आप लोग के जो सवाल है वो कमेंट में मैं नहीं दे पाई थी, क्योंकि कमेंट में समझाना मुझे लग ही ना था ये लोग समझ पाएंगे। उसमें सिर्फ हाँ या ना में ही मैं जवाब देती, इतनी बड़ी बड़ी मतलब स्टोरी लिख के इतना बड़ा बड़ा टेक्स्ट करके मैं उसमें नहीं समझा सकती थी। बाकी अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है, अगर कुछ पर्सनल चीज़ भी पूछना होगा तो आप लोग इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है आरती शरारती। और बाकी आप लोग कमेंट के थ्रू ही बात करते हैं, मैं तो हमेशा कमेंट में रिप्लाई देती हूँ, आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पता नहीं यहाँ पे कड़ी पत्ता का पेड़ लगाएगा, इसे देखिए, पता नहीं अब ये कड़ी पत्ता कब सेट होगा मिट्टी में, कब ये और कड़ी पत्ता उगेगा और कब मैं इडली डोसा बनाऊँगी घर पे। तो देखते हैं कब बनता है, रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे हम। तब तक के लिए बाय बाय।